और किसको सुनाए, कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं या चुप रह जाते हैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात सदा मन में ही रही। अपनी बात आप कह ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिसीजन मेकिंग सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूं, अपनी बात कहने की बात। कितनी बार आपने ये आपसे फीलिंग आई होगी आपको कि सुना दूं उसको। मेरा मन तो कर रहा था ना उसको चार बात सुना देती या सुना देता, मगर आप कह नहीं पाए और अंदर की बात ना अंदर ही रह गए। जैसे कहते हैं ना, वो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग टेम्पलेट में आपको कुछ लर्निंग मिलेगी और इससे क्या हेल्प होगी, मतलब एड्रेस द मेन फियर। तो डर के आगे जीत है डिसीजन मेकिंग में। अगर हम कहेंगे तो एड्रेस द मेन फियर, कहने में या कुछ जब हम कुछ इनिशिएट नहीं कर पाते उसमें क्या डर होता है, उसकी वजह से वो हम काम नहीं कर पाते, उस वाली पॉइंट पे ये मैं लेके आया हूं डिसीजन मेकिंग सीरीज में। आई होप यू विल लाइक इट। और देखो इससे आपको क्या वैल्यू ऐड होता है और आपको जो लाइफ में जो बड़े पर्पस है ना अचीव करने गोल में, उसमें आपको हेल्प भी करेगा उसमें। तो कितनी बार आपके मन में आया होगा ना, इसको सुना दूं। आपका कोई बड़ा, आपका कोई बॉस, आपका कोई कलीग, आपका छोटा भी हो सकता है, आपका रिश्ते में थोड़ा खास, आपका दोस्त, आपका दुश्मन, कोई भी हो सकता है। और ऐसा कुछ हुआ कि बस वो कुछ आपको कह रहा था या वो कुछ ऐसा कर रहा था कि आपका सुनाने का मन था, लेकिन आप सुना नहीं पाए या चुप रह गए। ये जो फीलिंग है अंदर अंदर से, मतलब ना अंदर कुछ जैसे कहते हैं ना कि भड़ास रह गई, वो डर के आगे जीत मैं आज आपको देना चाह रहा हूं। तो असल में जब आप कुछ नहीं कर पाए या वो कुछ कह नहीं पाए ना कुछ डर था आपको कि आपने कुछ बोला तो या तो भाई आपको कुछ नुकसान हो जाएगा या फिर वो रिश्ता टूट जाएगा आपका, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो। मतलब कोई डर तो है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग है कहीं ना कहीं। जिस बात का डर है उस डर को एड्रेस करना है आपको, और इमीडिएटली नहीं, उसको उसको देखना। आप इमीडिएटली जो दिख रहा होगा ना आपको, वो डर नहीं होगा, वो 3-4 स्टेप के बाद छुपा हुआ डर होगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कोई बॉस है, इसको जॉब के रेफरेंस में आप समझते हैं कि आपको कुछ बोला जा रहा है और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको सोचता है कि प्रमोशन नहीं मिलेगा या आपको सैलरी चली जाएगी। अगर आप देखो तो हाँ, उसको वहीं एड्रेस मत करो, आगे जाओ, 3-4 स्टेप में आगे जाओ। भाई क्या होगा उसके बाद? अच्छा, जॉब नहीं मिलेगी, आपको मनपसंद ऑफिस नहीं मिलेगा, आपका मनपसंद केबिन नहीं मिलेगा, या पोस्टिंग आपको सही नहीं मिलेगी, या डिपार्टमेंट सही नहीं मिलेगा आपको, या हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। मैं कहता हूं वर्स्ट केस में नौकरी भी चली जाए, तो फिर आप सोचेंगे हाँ आगे, है ना, 3-4 स्टेप हो गए। आप आगे सोचो क्या होगा, फिर पैसा कहां से आएगा। अल्टीमेटली तो डर आपका वही होता है ना कि भाई फिर पैसा कहां से आएगा, फिर घर कैसे, तो मनी है ना। तो इसका सोर्स आप देखेंगे ना, सोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हर एक केसेस में, पर बहुत सारे केसेस में पैसा निकल के आएगा। तो जैसे कहते हैं ना, अगर आपके अकाउंट में आज अगर मान लो 5-7 करोड़ रुपए कहीं से हो, तो वो जो जिगर में है दम अंदर से ना, यू विल फील एम्पावर्ड। तो आपको ना अपने आप ही, जैसे कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस, जब जब कहते हैं ना जिसके जेब में है दम, और भैया जेब जो है ना वो कलेजे की ताकत भी बढ़ा देती है, वो आपके जिगर में भी कैपेसिटी बढ़ा देती है, और फिर आप कुछ कहने से और कुछ करने से डरते नहीं है। तो जिसकी जरूरतें हैं कम, उसके जिगर में है दम, और जिसकी जेब में है दम और वो उसकी बढ़िया है, वो बोलता है फिर। और जिंदगी में ये याद रखना, जब आपको सुनाने या ना सुनाने की बात आए ना सुनाने का रिग्रेट कभी नहीं होता जिंदगी में। ना सुनाने का कि मैंने उसको सॉरी गलत बोल गया, ना सुनाने का रिग्रेट होता है, सुनाने का कभी रिग्रेट नहीं होता। आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैंने उसको बात सुना दी, इस बात का रिग्रेट है। अधिकतर आप देखेंगे 95% केसेस में ना सुनाने का रिग्रेट रहता कि मेरा मन तो था उसको बात सुनाने का, लेकिन मैं कह नहीं पाया, वो अभी कह देता तो बुरा मान जाता, अब ये हो जाता, अब वो हो जाता। इस तरह की बात आप सोचते हैं। ऐसे ही रिश्ते में हो सकता है, किसी रिश्ते को आप खींच रहे हैं, बहुत लंबा खिंचता जा रहा है, क्लोज वन का हो सकता है, और वो आपको सोचो ना वो फील करा रहा है, बुरा फील करा रहा है, लेकिन आप उसको फिर भी घूंट भर के सहे जा रहे हैं क्योंकि रिश्ते को आपने उससे बड़ा मान लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलूं हर एक से सुनाते जाओ, सबसे
इसको लिटरली पकड़ लो, निम्बा गाली गलौज करने लगो या हमेशा सबको ऊट पटांग बोलने लगो, नहीं नहीं नहीं, वो उसका ये बिल्कुल गलत रेफरेंस में समझ आ जाएगा आपको। फिर आप ये सोचिए कि आपको कोई बुरा फील ना कराए, आपको बुरा फील करा रहा है वो, और एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार हो रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, तो उस बात को आप एड्रेस कीजिए वहां पे। आप ये सोच रहे कि यार दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेंगे, ये कहां कहेंगे, तो आप 3-4 स्टेप में आगे जाइए, 1 2 3, ये होगा तो उसके बाद ये होगा, ये अगर मैंने सुना दिया तो क्या होगा। और जिस दिन आप नहीं सुना पाए उस बात को जाके ना वो डायरी में लिखिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिश्ते से रिलेटेड हो, सास बहू से रिलेटेड हो, आपके क्लोज वन से रिलेटेड हो, दोस्तों से हो, उसको जाके डायरी में लिखिए कि आज ये बात हुई और मैं ये सुना नहीं पाया या सुना नहीं पाई। तो आपको पता लगेगा कि ये रिश्ता और ये नौकरी और ये पैसा किस कॉस्ट पे आ रहा है, वो उसकी कीमत है, वो आप कीमत चुका रहे हो कि, तो आप समझ पाएंगे। तो आप में दम होना चाहिए सुनाने का। वर्स्ट केस में कहते हैं ना, जैसे पैसा चला जाए और आप जैसे कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा विप्रो का एक केस हुआ था, बहुत सारे लोगों को एक साथ निकाल दिया गया और बड़े लोग फॉलो करते हैं एलन मस्क को, एक फॉरेन वाले बंदे को ना, कि भाई क्या बात है, और ऐसे ऑनलाइन में सबको मीटिंग पे बुलाया, ओके, और उनको बोला कि हाँ भाई ऐसा है, ओके यू आर फायर्ड, ओके, और लोग उसको ऑनलाइन जूम मीटिंग में लेके यू आर फायर्ड, तुमको कल से आने की जरूरत नहीं है, तुमको ये करने की जरूरत नहीं है, तुमको वो करने की जरूरत नहीं है। और अब लोग रो रहे हैं कि भाई हमें क्यों नौकरी से निकाल दिया, हमें क्यों नौकरी से निकाल दिया, हमने तो जान दे दी थी इस नौकरी के लिए, हमने तो परेशान हो गए। क्यों जान दे दी भाई, पगले थे वो। बड़ी बड़ी कंपनी के जो लोग हैं शेयर मार्केट में इसको लॉन्च करके अपनी पूरा बेच के पूरी कंपनी निकल गए, और तुमने जान दे दी अपनी अपनी तुमने तन मन धन से सेवा करने लग रहे थे, तो क्यों कर रहे थे भाई, तुम बेवकूफ थे ना। तो वो देखो कि कहां अपनी एस्तेसी करा रहे थे। ऐसे रिश्तों में एक आदमी आपको बार बार बुरा फील करा रहा है और आप उसको सहे जा रहे हो, ढोए जा रहे हो और अपनी बात कह नहीं पा रहे हो। भाई अगर ये देखो, बचपन में बहुत से लोगों को सिखाया जाता है, तू मेरा अच्छा बेटा है ना, तू मेरा, तू कुछ नहीं कहेगा, तू कुछ नहीं कहेगा, तो धीरे धीरे क्या है, आप अपनी फीलिंग को मारने लगते हैं। अब इस फीलिंग को मारने के चक्कर में क्या होता है, फिर आपको रोंदूल भी बोल देते हैं लोग कि वो तो कुछ कहता है तो नहीं, रोने लग जाता है। बैड चाइल्डहुड हो जाता है, और वो बैड चाइल्डहुड होने के बाद आप जिंदगी में ना फिर कभी कुछ भी बन जाना, कुछ भी। लेकिन आपका ये जो बच्चा है ना, ये इसके माइंड के अंदर जो छोटा सा बच्चा आपके अंदर रहता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। वो जैसे कहते हैं ना, स्वाद नहीं आया भाई, कुछ भी आपको मिल जाएगा ना तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो भैया सुनने वाला नहीं, अगर आप सुन सुन के ही कहीं पहुंचे हो ना जिंदगी में, तो बहुत बड़े कोई तोप नहीं हो आप। दो तरह का सुनना होता है, अगर आप देखेंगे इसमें दो तरह का सुनना होता है। एक तो होता है कहीं ज्ञान के लिए आप सुनते हो कि भाई कोई गुरु है, टीचर है, हमारे मदर फादर हैं, जब हमको कुछ सिखा रहे हो वहां से हमें सुनना चाहिए। लेकिन कोई हमें बुरा फील करा रहा है, चाहे वो क्लोज वन व्यू है, बॉस है, कलीग है, भाई है, दोस्त है, और बार बार कर रहा है, वो अटेम्प्ट करने के बाद बहुत सारे कुछ लोगों में ना मुंह फुला के, जैसे पैसिव एग्रेशन एक तरीका होता है बहुत से लोगों का ना, मुंह फुला, मैंने बात करता इससे, मैंने बात करती, वो भी एक तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपको बुरा फील कराया जा रहा है, आपको गिल्ट कॉन्शियसनेस में ले जाया जा रहा है कि भैया आपने कुछ बुरा किया हो, अब आप अरे सुन लो, अरे मेरी सुन लो। तो आपको मजबूर, ये मैं बता रहा हूं ना, तो कैसे इससे कैसे बचेंगे भाई। ज्ञान अगर आपको आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग टेम्पलेट है ये कि एड्रेस द मेन फियर। आप नहीं सुना पाए उस बॉस को, उस रिश्तेदार को, उस व्यक्ति को, तो उसका कारण क्या था, वो जड़, वो बीज, उसको एड्रेस करो। जिस दिन आपने उसको पकड़ लिया, उसको उखाड़ लिया, तो आपकी जिंदगी में सुकून आएगा और आप समझ पाओगे, अरे यार आई वॉज बीइंग मैनिपुलेटेड, मुझे तो मैनिपुलेट किया जा रहा था इस समय। तो कोई भी आपको ट्रैपल अपॉन कर ले, कोई भी आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले ले, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल दे, यार ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो कुछ कहता नहीं, ये तो ऐसी है, इसको बुलाओ मत, ये तो फिर भी आ जाएगा, मतलब आपको बेइज्जत करने का कुछ लोगों ने ठेका ही ले लिया है। उस बात में ध्यान करो, अपनी नजरों में कभी नहीं गिरना है, अपनी नजरों में ना हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश करना। जब आप अपनी नजरों में ऊपर उठोगे ना, देन यू विल टेक गुड डिसीजंस, देन यू विल लिव योर लाइफ।
ठीक है, नहीं तो दुनिया भर ना ऐसी आपको उल्लू बनाती रहेगी और दूसरे का बुलशिट, बुलशिट नाम ही बुलशिट होता है उसका, दूसरा बुलशिट आपको देता जाएगा और आप उसको ढोते जाओगे और फिर कहीं भी, ठीक है, फिर कोई भी ऐसे मजा नहीं आएगा मतलब लाइफ में ना। तो अगर आज के बाद अगर मन करे ना तो दो ही स्थिति होंगी, या तो आपका मन करेगा आप सुना अपनी बात कह दो, सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गाली गप्पड़ कर रहे हो या कुछ गलत बात कह रहे हो, अपनी बात लॉजिकली, कैटेगोरिकली, फैक्ट के साथ, ओपिनियन के साथ अपनी रख दो, अपनी बात रखना सीखो ना, उसको वो देखो कि यार मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद क्या होगा, थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूव, और वो समझ जाएगा कि यार ये है ना अब ऐसे नहीं, ये अपनी बात सुना देगा, अब ये इसको ऐसे ग्रांटेड मत लो। तो कोई भी आपको ऐसे ग्रांटेड ना ले, नीचे ना दिखाए, नीचे ना दिखाए, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुंचाए, इस बात को ध्यान रखना। तो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं मैं, मतलब कह दो अपनी बात आपने कही नहीं, अंदर हो सकता है कि सामने वाला कुछ और ही फील कर रहा हो। तो उल्लू सीधा करके दुनिया ना ऐसी बढ़ रही, देखो आपका टाइम निकल जाएगा नहीं तो, और ऐसी टाइम निकलते निकलते जिंदगी निकल जाएगी और आप ऐसे बने रहे। तो अल्टीमेटली लाइफ को एंजॉय करना, तो आप भाई अपना ज्ञान लीजिए, बेटर ज्ञान लीजिए, इनकम बढ़ाइए, अपने सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, अपने जेब में दम लाइए, अपने प्रॉपर एसेट लाइए। अदरवाइज क्या, लोग का दिखाने के लिए दूसरे दूसरे एसेट खरीदते रहते हैं, शो ऑफ वाले एसेट, वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ बड़ा हूं, वो शो ऑफ वाले कि यार ये बड़ी गाड़ी, ये बड़ा घर, ये बड़ा वो, अगर वो सिर्फ दिखाने के लिए ले रहे हो ना तो फिर वो पता है वो स्वाद नहीं देंगे, वो चीज तुमको अपने लिए लो, आपको लेना है भाई, जेब में दम होना चाहिए, आपकी पॉकेट में दम होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। तो जब कभी सुनाने की बात आए तो अपनी बात कह देना, सुना देना, लड़ने की बात नहीं है, अपनी बात, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आपको रखना आना चाहिए। इट इज वही जो डर है ना, उस डर को ढूंढो, हमेशा कभी भी डर लग रहा, 3-4 स्टेप, 1-2, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वहां पे होगा, वहां मनी हो सकता है, वो इमोशनल रिश्ता हो सकता है, और अगर आपको उसको पाने की कोशिश कीजिए कि यार ये पैसा कहीं और से मुझे आए, ये जबरदस्ती ना, ये इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं चाहिए इनसे। एड्रेस